जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जनसंख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर हम के बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ आज हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जिसने पहले मेरी 5 वीडियो नहीं देखी है, जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन और जनसंख्या का तीसरा क्वेश्चन। तो क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। ठीक है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? ठीक है, 4% प्रति वर्ष, 4% प्रति ईयर के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, और कितनी है? 67,600 है। ठीक है, कह रहा है वर्तमान जनसंख्या इतनी है और 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, इसने पूछा है 2 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है इसने। वर्तमान में है कितनी? वर्तमान में है ये। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जहां भी आपको प्रतिशत लगा मिले वहां आपको क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1/25। अब कह रहा है कि 4% प्रति ईयर की दर से बढ़ती है। ठीक है, बढ़ने का मतलब क्या है? 25 से 26 हो जाती है, यानी कि 25 से 26 हो जाती है प्रति एक साल। ठीक है, अब कह रहा 2 वर्ष पहले। ठीक है, तो यानी कि पहले साल में इतनी बड़ी होगी, दूसरे साल में फिर इतनी बड़ी होगी। ठीक है, ये कितनी हो गई? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको गुणा करनी है, यानी कि मल्टीपल करना है। ये हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा? 676। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि आपको 30 तक कम से कम स्क्वायर भी और आपको क्यूब भी याद कर लेनी है, उनके रूट्स भी और उनके क्यूब रूट भी। ठीक है, तो ये हो गया 625 से 676 हो जाती है। उसने क्या कहा है? उसने कहा है वर्तमान में ये है, हमारे पास वर्तमान में ये आ गई। ठीक है, तो इसके बराबर लिख दूं मैं 67,600 को। तो एक बराबर कितने हो जाएगा? आप कहेंगे 676 से ये कितनी बार कट जाएगा? 100 बार कट जाएगा, तो एक बराबर 100 हो गया। उसने पूछा है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो पूर्व में ये थी। ठीक है, 2 साल है, 2 स्टेप लिए मैंने, यानी कि 2 साल पहले। तो 625 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 625 गुणा 100। ठीक है, 625 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62,500। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है और उसको इस टाइप में लिख लेना है। जितने साल पूछा है उतनी बार ही इसको लिख लेना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 6250 यानी कि 6250 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 10%, दूसरे साल में 20% तथा तीसरे साल में 30% घट जाती है। पहले साल में 10% घटती है, दूसरे साल में 20% घटती है, तीसरे साल में 30% घट जाती है। तो 3 साल बाद पूछ रहा है। ठीक है, अभी उसकी जनसंख्या कितनी है? अभी है 6250। ये है वर्तमान में, ये है वर्तमान में। उसने क्या कहा है? उसने कहा है फर्स्ट ईयर में कितनी घट रही है? 10% की दर से घट रही है। ठीक है, और दूसरे साल में कहा उसने 20%। सेकंड ईयर में उसने कहा 20% की दर से घट रही है, और तीसरे साल में कितनी? 30% की दर से घट रही है। दोस्तों 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है, 1/10। और 20% का मतलब होता है 1/5, और 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, ये घट रही है। घटने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, अब 3 ईयर दिए हुए हैं तो 3 स्टेप लेनी पड़ेगी। पहली स्टेप में 10 से 9 हो रही है, घट रही है तो 10 से 9 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे साल में 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, तीसरे साल में 10 से 3 कम हो जाएगी, यानी कि 10 से 7 हो जाएगी। आई बात समझ में? मतलब 5 से 1 कम, 10 से 1 कम, यहाँ पे क्या है? 10 से 3 कम हो रही है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है तीनों की। 10 पंजे 50 और 2.5 500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 चौक
वो सॉरी 9 चौक 36 गुणा 7, तो 7 छंग 42, 7 तिया 21 और 4 25, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 9 चौक 36, 7 छंग 42 का 2 का हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, यानी कि इतनी हो जाती है। ठीक है, उसने कहा कि 3 साल बाद इतनी हो जाती है, तो उसने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग इतनी हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसने अभी की दी है वर्तमान की 500। ठीक है, तो 500 किसके बराबर है, आप कहेंगे कि जी 500 तो 6250 के बराबर है। एक के बराबर कितना हो जाएगा, 6250 बटे 500, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से ये 10 बार कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 125 बार। ठीक है, 5 से फिर ये 2 बार कट जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा, तो एक का मान यहाँ पे आ गया 25 बटे 2। ठीक है दोस्तों, एक का मान 25 बटे 2। हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है घटने के बाद कितनी हो गई, तो 252 बराबर कितना हो जाएगा, 252 बराबर आप कहेंगे 25 बटे 2 गुणा 252। ठीक है, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12। अब देख लेते हैं 25 के और 126 के गुणा करके, 25 छिका 150, 15 हासिल, और 25 दूनी 50 और 15 65 हासिल 6, और 25 एकम 25 और 6 31। ठीक है, तो अब तीन ईयर दिए हुए हैं, 3 स्टेप ले ली हमने, जितना कम का है फ्रैक्शन बनाने के बाद उतना कम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा है एक नगर में 1000 निवासियों में से, एक नगर में 1000 निवासी है। ठीक है, 1000 निवासी में से 60% पुरुष है। ठीक है, 60% पुरुष है, जिसमें से 20% साक्षर है। 60% पुरुष है इनमें से और 20% उनमें से साक्षर है। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? ठीक है, आई समझ में? यानी कि इसमें से इसका 60% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि जी 600 हो जाएगा। ठीक है, इसका 60% कितने हैं? ये है पुरुष, ये है पुरुष, और कह रहा है पुरुषों में से उनमें से 20% साक्षर है। इसका 20% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे, मैंने आपको बताया था, अब ये आप सबको दिमाग में करना है। आज मैं बता देता हूँ आपको एक ये स्टेप। उसने कहा 600 का 20%, तो आपको पता है प्रतिशत में नीचे हमेशा 100 रहना ही रहना है, तो यहाँ की 2 जीरो देखते ही काट दो। ठीक है, कितना आ गया? यह आ गया 120, 20 छिका 120। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर जितना भी प्रतिशत दिया हो, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसकी 2 जीरो काट दो नीचे 100 से। ठीक है, फिर बाकी जो गुणा आए उसको लिख लो। तो यानी कि इतने क्या है? इतने हैं साक्षर पुरुष, यानी कि एजुकेटेड मैन। ठीक है, इतने हैं। तो उसने क्या कहा है, अगर पुरुष हो गए 600, तो 400 कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी महिलाएं। ठीक है, 400 हो जाएगी महिलाएं। अब क्या कहा है उसने, कुल निवासियों में से, ठीक है, सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, यानी कि इसका 25%। मैंने आपको फिर से बताया नीचे 100 होता है, 2 जीरो उड़ा दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। ठीक है, कुल में से इतने साक्षर हैं, ये हो गए कुल साक्षर। ठीक है, ये हो गए कुल साक्षर। और पुरुष कितने हैं साक्षर? 120। ठीक है, मैं कुल साक्षर में से पुरुष जितने साक्षर है उनको अगर घटा दूं तो बाकी के जो बचे वो क्या होगी? ये होगी महिला साक्षर, महिला साक्षर ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई महिला साक्षर। उसने कहा है नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? तो महिला टोटल कितनी है? टोटल है महिला 400। ठीक है, साक्षर कितनी है? 130 गुना 100। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 4 तिया 12। ठीक है, बचा 1, 4 दूनी 8। ठीक है, बचा 2, 4 पंजे 20। तो आप क्या कहेंगे कि जी 32.5% महिलाएं क्या है? साक्षर है।
ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। इसने क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से क्वेश्चन देखना होगा। उसने कहा है 1000 में से 60% पुरुष है। ठीक है, तो 60% पुरुष है तो 40% यानी कि 400 महिलाएं हो जाएगी। उसने कहा पुरुषों का 20% साक्षर है। अगर पुरुषों का 20% साक्षर है, फिर उसने कहा कि कुल जनसंख्या का 25% साक्षर है। तो अगर 25% 250 आता है, ये कुल साक्षर है, और पुरुष इतने साक्षर है, तो महिलाएं इतनी साक्षर निकल जाएगी। ठीक है, उसने कहा है साक्षर महिलाएं कितनी है, कुल महिलाओं में से साक्षर, तो कुल महिलाएं ये है, साक्षर कितनी हो जाएगी 32.5%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। एक वर्ष पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। ठीक है, और कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। तो उस शहर में कितने प्रतिशत पुरुष है? ठीक है, उसने क्या कहा है, 8000 टोटल है, 8000 टोटल है। ठीक है, अब उसने कहा है 10% बढ़ जाती है पुरुषों की, पुरुष 10% बढ़ गए, महिला कितनी बढ़ गई, महिला बढ़ गई 8%। और जी कुल में कितने प्रतिशत बढ़े, कुल बढ़े कितना, 9%। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पहले 9% इसको बढ़ा के देख लेंगे कि कितने प्रतिशत बढ़ी है। कुल बढ़ाई है उसने 9%, तो 8000 का पहले हम कर लेते हैं 9%। ठीक है, बड़ी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसने कहा 9% बड़ी है। ठीक है, अगर 9% बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 100 + 9 यानी कि 109। ठीक है, 109% हो जाएगी अब बढ़ने के बाद। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी। ठीक है, 1 जीरो है, ये ऐसी की ऐसी लिख दी। तो 8 9 72 का 2 का हासिल 7, 8 0 0 7, 8 एकम 8। तो यानी कि पहले थी 8000, अब कितनी हो गई, अब हो गई 8720। ठीक है, अब हो गई इतनी जनसंख्या। समझ में आई? अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि 10% पुरुष बढ़े और महिला बढ़ी 8%। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करने के तरीके बताता हूँ। आप कहेंगे कि जी ये पुरुष को अगर हम x मान ले तो महिला को हमें क्या मानना पड़ेगा, महिला को हमें मानना पड़ेगा 8000 - x। ठीक है, अगर आप इस स्टेप से करते हैं ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, लेकिन ये अप्रोच हमें एग्ज़ाम में फॉलो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी है वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का मतलब है थोड़ा स्मार्टली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ऐसे ही आपको यूट्यूब चैनल जो आपको स्मार्टली पढ़ाई कराता है ऐसे ही आपको चैनल्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको जो बुक्स में मिल जाता है। ठीक है, यह तो आपको बुक्स में मिल जाता है। आप आए हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ एडवांस मिलने वाला है। ठीक है, एडवांस क्या होगा मैं आपको बता दूं। इन क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है, उसने कहा है कि 8% महिला बढ़ी है, 10% पुरुष बढ़े हैं, 9% ओवरऑल बढ़ गए। तो यानी कि पहले थी 8000, अब कितनी हो गई 8720। तो ये मैं कह दूं 8720 है, अब पहले थे 8000, तो बढ़े कितने हैं, बढ़े हैं 720। यही तो बढ़े हैं, यानी कि पुरुष के 10% बढ़ने से महिला के 8% बढ़ने से इतने बढ़ गए। आई बात समझ में? तो पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि पुरुष है ये है महिलाएं। ठीक है, 10% पुरुष बढ़े, 8% महिला बढ़ी। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूँ कि इसको 10 को 8 + 2% भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ओवरऑल 8% तो बढ़ा ही बढ़ा है, यानी कि इसमें से 8% तो मैं बढ़ा ही सकता हूँ ओवरऑल का। यानी कि 8000 का अगर मैं 8% बढ़ा दूं, यानी कि 108% कर दूं, तो कितना आएगा। आप कहेंगे कि जी 0 ऐसी की ऐसी, 8 × 8 = 64, 8 × 8, ये कितना हो गया, ये हो गया 8640।
ठीक है, पहले कितनी थी, पहले थी 8,000, अब कितनी हो गई 8,640, यानी कि अगर हमने केवल 8% बढ़ाया तो बढ़े कितने 640, और हमारे पास बढ़ने कितने हैं, बढ़ने हमारे पास 720, तो कितने नहीं बढ़े, कितने नहीं बढ़े अभी तक, कितने और बढ़ाने हैं हमें, ये इसकी इसमें से जीरो में से जीरो जाके जीरो, या 12 में से 4 जाके 8, ठीक है, यानी कि 80 और बढ़ाने हैं हमें। ये 80 कहाँ से बढ़ेंगे, ये इस 2% से बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2% का मान कितना है 80 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे कि जी 40 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने काउंट लिया है पुरुष में से, ठीक है, ये हमने 2 कहाँ से लिया है, एक्स्ट्रा जो हमने लिया है ये हमने पुरुष में से लिया है, तो यहाँ पे पुरुष की ही संख्या पहले आएगी। 1 बराबर 40 है, तो ओवरऑल कितना होता है, ओवरऑल होता है 100, तो यानी कि 40 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि जी 4,000 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, पुरुषों की संख्या आ गई कितनी 4,000। उसने क्वेश्चन में पूछा है, उसने क्वेश्चन में भी पूछा है कि शहर में पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो कितनी थी 4,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वह पूछे अब कितनी जनसंख्या है, तो इसका 4,000 का आप 10% कर दो, यानी कि 110% बढ़ा दो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है, 4400। आई बात समझ में। पहला स्टेप हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने किया 8,000 का 9% बढ़ा के देख लिया कि कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8,720। फिर हमने देखा कि कितना बढ़ा है ओवरऑल, ओवरऑल बढ़ा है ये 720, ठीक है, ओवरऑल 720 बढ़ा है, लेकिन हमें ये पता है कि पुरुष में भी 10%, महिला में भी 8%, यानी कि ओवरऑल 8% तो बढ़ना ही है, ठीक है, ओवरऑल 8% तो बढ़ना ही है। जब हमने 8% बढ़ाया तो हमें पता चला कि ये तो 8640 ही होता है, ठीक है, पूरा पूरा 8720 नहीं बैठता, कमी कितने की रह जाती है, 80 की कमी रह जाती है। ये कमी किसकी वजह से आई, ये कमी 2 की वजह से आई, क्योंकि हमने ये 2 अभी तक काउंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये 2% बराबर 80 हो जाएगा, 1% बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जहाँ से एक्स्ट्रा बचे हुए जहाँ से हम लेते हैं, अगर पुरुष के लिए है तो ये निकल के क्या आ जाएगा, पुरुष निकल कर आ जाएंगे। और अगर वो पूछे कि महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं तो 8,000 टोटल थी, 4,000 पुरुष हो गए, तो महिलाएं कितनी हो जाएगी, महिलाएं भी 4,000 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो एक तरीका तो आपका ये था, ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, दूसरा तरीका क्या कहता है। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका होता है एलिगेशन का। कौन सा दूसरा तरीका होता है, एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन होता है समान चीज़ों को अगर दो चीज़ों को अगर मिला के तीसरी चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है, अगर वो किलोग्राम में है तो तीसरी चीज़ भी किलोग्राम में, यानी कि तीनों की तीनों चीज़ किलोग्राम में, ठीक है, अगर वो मीटर में है तीनों चीज़ मीटर में, ठीक है, अगर वो दिया हुआ है प्रतिशत में तो तीनों की तीनों चीज़ प्रतिशत में, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या दिया है, एलिगेशन में सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, एलिगेशन में मैं आपको पहले बताता हूँ एलिगेशन कैसे लगता है। 10% यहाँ पे लिख लिया, 8% यहाँ पे लिख लिया, ओवरऑल यानी कि दोनों को मिला के कितनी बढ़ी है, इनकी वजह से कितनी बढ़ पाई है 9%, यानी कि मतलब ये है कहने का तो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, यानी कि ऊपर के साइड में यहाँ पे हो सकती है सबसे बड़ी, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे होगी सबसे छोटी और यहाँ पे होगी बीच की, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये इधर उधर भी हो सकते हैं। आप 8 को यहाँ लिख लो, 10 को यहाँ लिख लो, ठीक है, यानी कि 3 कंडीशन होती है, बीच की, छोटी और सबसे बड़ी। तो अब हमें क्या करना है, बड़ी में से छोटी घटा लेना है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 1 आएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितनी भी जनसंख्या है उसमें 1/1 का रेशियो है, ठीक है, यानी कि कितना है, ये हो जाएगी, ये आपके 10% थे पुरुष, ठीक है, 8% बड़ी थी महिलाएं,
ठीक है दोस्तों, 8% बढ़ी थी महिला, यानी कि ये पुरुष हो जाएंगे और ये महिलाएं हो जाएगी। तो टोटल कितनी महिला थी, आप कहेंगे 1 + 1 2। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 2 थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी, 8000 थी। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, तो यानी कि ये भी 4000 थे और जी ये भी 4000 थे। ठीक है, एक तरीका आपका ये है, अगर आपको एलिगेशन समझ में आ जाता है तो इन क्वेश्चनों को लेंथी तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको रेशियो निकाल लेना है, बड़ा लिखना है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और बीच का, बड़े में से छोटे घटा के रेशियो बना लेना है। ठीक है, ये रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हमने महिला लिखी है तो यहाँ पे महिला, यहाँ पे पुरुष लिखा है तो यहाँ पे पुरुष। ये क्वेश्चन आपको दालचीनी वाले में भी हो सकते हैं, यहाँ पे वो चीनी के दाम बढ़ा देगा, यहाँ पे बढ़ा देगा वो चावल के दाम, और दोनों को मिलाकर भी कुछ बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे जैसे आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि कहाँ क्या यूज होना है। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या 30,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 4% बढ़ जाए और महिलाओं की 10% बढ़ जाए तो गांव की कुल जनसंख्या 31,800 हो जाती है। तो गांव में पहले महिला और पुरुष कितनी थी। ठीक है, यानी कि पहले कितनी थी, टोटल जनसंख्या थी उसकी, टोटल थी कितनी, टोटल थी 30,000। ठीक है, अब कितनी हो गई, अब हो गई 31,800। ठीक है, तो कितनी बढ़ी, ये बढ़ी 1800। ठीक है, ये सब कुछ लिख लेते हैं। पुरुषों की कितनी बढ़ी, पुरुष की बढ़ी 4%। ठीक है, और महिलाओं की कितनी बढ़ी, महिलाओं की बढ़ी है 10%। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन में, 10% बढ़ी है, तो इनका अलग अलग हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला देखेंगे हम एलिगेशन का तरीका। ठीक है, एलिगेशन का हम तरीका देखेंगे। सबसे पहले एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन किस चीज़ के बीच में लगता है। यहाँ पे हमें महिला दी हुई है, यहाँ पे हमें पुरुष दिए हुए हैं। ठीक है, महिला 10% बढ़ी, पुरुष बढ़े 4%। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे तीसरा पॉइंट तो है ही नहीं, तो तीसरा पॉइंट हमें बनाना है। कहाँ से बनाना है, पहले थी 30,000, अब हो गई इतनी, बढ़ी कितनी, इतनी, तो यानी कि 1800 बढ़ी, किस में से बढ़ी, 30,000 में से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल का बढ़ा हुआ लिख दो। ठीक है, 100 से 100, 2 0 से 2 0, 3 से 6, यानी कि 6%। तो टोटल कितनी बढ़ी, टोटल बढ़ी 6%। अब क्या करना है, वही तरीका, बड़े में से छोटे को घटा दो। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाया 2 आ गया, बड़े में से छोटा घटाया 4 आ गया। अब इसको भी काट लेते हैं, 2 × 2 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास महिलाएं कितनी हो गई, 1 हो गई, पुरुष कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग तो कितने हो गए, 3 हो गए टोटल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थे 30,000। ठीक है, बराबर आपको 31,800 के नहीं लिखना है। ये जो यहाँ पे बचते हैं ये पहले वाले आते हैं। ठीक है, पहले वाले आते हैं, ये तो बढ़ाने के बाद हमें फिर लिखना पड़ेगा 110% बढ़ा के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10,000। तो आप कहेंगे महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी 10,000 और पुरुष कितने थे, आप कहेंगे कि जी 20,000 पुरुष थे। ठीक है, तो अलग अलग निकल गई। ये था आपका एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन इस तरीके से लगता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है, यहाँ पे लिख लेते हैं महिला, यहाँ पे पुरुष। महिला 10% बढ़ी, यानी कि 6 + 4%, पुरुष बढ़े 4%, यानी कि हमें ओवरऑल 4% तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो 30,000 को हम 4% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि जी 2 0 तो 2 0 ऐसी की ऐसी, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है,
ये यहाँ पे 0 है तो हासिल का मैंने ऐसे ही गिन लिया। ये आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के आपको तरीके आने चाहिए, जैसे ये मैंने किया। हमें पता है यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएंगे और आगे 3 0 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट अगर आगे हमें दिखे कि 0 है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, इससे फास्ट कैलकुलेशन होती है। तो ये हो जाएगा 31,200। थी कितनी पहले थी 30,000, अब बढ़ी कितनी, बढ़ गई 1200। किसकी वजह से बढ़ी 1200 बढ़ी केवल 4% बढ़ाने की वजह से, ठीक है। और बढ़नी कितनी है टोटल, बढ़नी है टोटल 1800, क्योंकि 31,800 हुई तो इतनी बढ़ानी है, तो अभी बची कितनी है, आप कहेंगे कि 1800 माइनस 1200 बराबर 600 और बची है, ठीक है, 600 और बची है। ये किसकी वजह से बची है, ये इसकी वजह से बची है, क्योंकि अभी महिला का 6% बाकी है, ठीक है। तो महिलाओं का 6% बराबर हो जाएगा 600 के, एक बराबर हो जाएगा 100 के, तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा, आप कहेंगे कि जी 10,000 के। और मैंने आपको ये भी बताया था जिसमें से बाकी बचा हुआ रह जाता है, यानी कि महिलाओं में से बाकी बचा हुआ रह गया, तो ये 10,000 महिला ही आएगी। 10,000 तो महिला आ गई, और 30,000 में से 10,000 निकालने के बाद जो बचा, यानी कि 20,000 क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे पुरुष, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को करने के ये दोनों तरीके हैं, और तीसरा तरीका आपको x मान के करना है, जो आपको बुक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन करना नहीं है उसको। आपको एग्जाम में जो अप्रोच फॉलो करनी है वो ये है, ठीक है, एलिगेशन। आपको एलिगेशन सीखना है, और जैसे ही आप मेरी क्लासेस लेते रहेंगे आगे चलते चलते, आपको ये एलिगेशन अच्छे से पता चल जाएगा, कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको ये भी समझना है कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। दोस्तों जनसंख्या से संबंधित केवल क्वेश्चन यहीं तक बनते हैं, ठीक है। ये 7 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, और आप देखेंगे कि आप या तो राकेश यादव की बुक ले आओ, या किरण की, या RS अग्रवाल, जो भी आप बुक चाहे वो ले आओ, लेकिन ये 7 के 7 टाइप आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। ये 7 के 7 टाइप क्या, जितने भी टाइप मैं आपको करा रहा हूँ, ये मैं आपको 4-5 बुक्स से कलेक्ट करके नोट्स तब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। आप ऐसे ही मत सोचिए कि मैं ऐसे ही खुद से पढ़ा रहा हूँ, ये सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। यही आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, यकीन ना है एग्ज़ाम देना तब आके मुझे बता देना, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप नंबर कौन सा है, टाइप नंबर है 6, टाइप 6। छठा टाइप क्या होगा, छठे टाइप में मैं आप लोगों को चीनी दाल इनके मूल्य बढ़ गए, खपत बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, ठीक है, वो सब क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अगर 20% की वृद्धि हो गई, भाई चीनी में अगर हमने वृद्धि की और हमारे पास खर्चा हमें नहीं बढ़ाना है, तो हमें चीनी कम लेनी पड़ेगी, ठीक है, जब हमारे पास पैसे उतने ही हैं। तो कह रहा है कितने प्रतिशत खपत कम करनी पड़ेगी ताकि चीनी का खर्च जो है वो ना बदले, यानी कि अपरिवर्तित रहे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसने कहा कि 20% बढ़ जाता है खर्चा, मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है मूल्य, ठीक है। अगर मूल्य 5 से 6 हो रहा है और हमें फिर से वहीं का वहीं लाना है अपना खर्चा, तो हमें क्या करना होगा, 5 से 6 बढ़ गया, लेकिन हमें 6 से फिर से 5 लाना है, तो एक हमें घटाना है, किस में से कम करना है, 6 में से, तो इंटू 100 ये आ गया प्रतिशत में, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो 50/3 यानी कि 16.66%, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ये छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना, केवल हिट करना है इस तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताते हुए चलता हूँ, जो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। वो क्या है, मैं आपसे कहूँ कि 10 रुपये किलो, 10 रुपये प्रति केजी चीनी है, ठीक है, और वो मुझे लेनी है 10 केजी, ठीक है। तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे 100 रुपये पे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया मूल्य, चीनी का मूल्य हो गया ये, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये हो गई मेरी खपत, ठीक है, जितना मैं एज्यूम करता हूँ,
और ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल खर्च। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि मूल्य जितना होगा और जितने हम किलो लेंगे, ठीक है, इनकी गुना करने के बाद ही हमारी जेब से पैसे निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे जेब से कितने निकलेंगे, 100 रुपये, यानी खर्चा होगा 100 रुपये का। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि खपत बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, खपत बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि जी खर्च बटे मूल्य हो जाएगा। ठीक है, खर्च बटे मूल्य। और मैं आपसे पूछूं कि मूल्य मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर हो जाएगा खर्च बटे खपत। ठीक है, खर्च बटे खपत। आई बात समझ में। तो ये सब, ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, ये तो आपको दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा बस सेंस लगाने की ज़रूरत है कि कैसे होगा कैसे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर मूल्य बढ़ा, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे। आप एक चीज़ देख लेना दोस्तों, मतलब जैसे मैं आपके लिए सारणी बनाता हूँ, आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस में बनाना सारणी, जहाँ भी आए क्वेश्चन, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। ठीक है, यानी कि हमें इसके सामने लिखना है मूल्य, इसके सामने खपत और इसके सामने खर्च। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन में आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्या लिखना है क्या नहीं, ये सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लिखना है। तो 20% बढ़ा, यानी कि 5 से 6 बढ़ा, मूल्य 5 से 6 बढ़ा, तो उसने कहा कि खर्च नहीं बढ़ाना है। यानी कि अगर खर्च हमारा आज 1 रुपये था तो कल भी 1 ही रुपया रखना है। ठीक है, ये सब कुछ मानी हुई चीज़ है। तो यहाँ पे हम, आप 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 100 मान लो। ठीक है, जो यहाँ मानेंगे वही यहाँ मानेंगे, क्योंकि यहाँ भी खर्चा यही है, यहाँ भी खर्चा वही है। ठीक है, अब खपत क्या होगी, खपत मैंने बताया खर्च बटे मूल्य। तो खर्च कितना है, खर्च है 1। ठीक है, मूल्य कितना है 5, यहाँ पे खर्च कितना है 1, मूल्य कितना है 6। और ये सब क्या होता है, ये सब होता है रेशियो में। ठीक है, ये खपत के सामने की चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, खपत के सामने की चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे तिरछी गुना हो जाती है, यानी कि 6 से 5। खर्चा कितना कम करना पड़ेगा, खर्चा हमें कम करना पड़ेगा 1, यानी कि 6 से 5 करना पड़ेगा। यही मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी, यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें 1 कम करना पड़ेगा। 1 कम करना पड़ेगा किस में से, अब 6 में से, गुणा 100। तो अब कितना आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा 50 बटे तो 3, सॉरी, तो 16.66%। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन टाइप 6 का। टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो एक महिला खपत में 10% की कमी कर देती है, तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे मूल्य लिखो। ठीक है, यहाँ पे मूल्य लिखो, यहाँ पे खपत लिखो और यहाँ पे खर्च लिखना है। ठीक है, मूल्य कितना बढ़ा, मूल्य बढ़ा 20%, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, बहुत बार आपको बता चुका हूँ और आपको मैं सारे फ्रैक्शन लिखवा भी चुका हूँ इम्पोर्टेंट। तो यह 5 से 6 बढ़ गया खर्चा। तो ठीक है, उसने कहा कि महिला खपत में 10% की कमी करती है। 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 से 9 खपत में कर देती है, 10 से 9। ठीक है, खपत कर देती है 10 से 9। अब कह रहा कि खर्च में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे मूल्य गुणा खपत है, तो यहाँ भी गुणा, ये हो गया 50, 6 नम 54, 9 चिक 54। तो खर्च कितना बढ़ा, खर्च बढ़ा 4 रुपये, किस में से बढ़ा, 50 में से बढ़ा, इंटू 100% अगर निकालना है तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। कहने का मतलब है कि उसका खर्च कितना बढ़ा, उसका खर्च बढ़ा 8%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं आपको ये वाले इस टाइप में भी हर तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, चाहे वो
एग्जाम में अगर आप बैठेंगे, चाहे आपको किसी तरीके से वो घुमा ले, ठीक है, डिजिट चेंज करके जरूर देगा वो। डिजिट हो सकता है कि 2 क्वेश्चन की सेम डिजिट भी आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको डिजिट चेंज कर सकता है। वरना जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे घुमा फिरा के जो भी जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे तरीके से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण खर्च में 8% की वृद्धि हो जाती है। अगर मूल्य में वृद्धि की तो खर्च में भी वृद्धि हो गई तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले में हमने खपत पढ़ा था, दूसरे में हमने क्या पढ़ा, दूसरे में हमने खर्च पढ़ा, अब तीसरे में क्या पढ़ेंगे, तीसरे में भी खपत पढ़ेंगे। अब खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य लिखो, खपत लिखो, इंटू करो, बराबर खर्च लिखो। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो सभी के सभी। मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 बढ़ा। उसने फिर कहा कि खर्च में 8% की वृद्धि हुई। वही जो पिछले वाला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को मैंने टाइप चेंज करके ये बना दिया। ठीक है, उसने कहा कि खर्च में 8% की वृद्धि हुई। 8% को क्या लिख लेंगे हम, 8/100, यानी कि 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि खर्च में कितना हुआ, 25 से 27 खर्च हो गया। अब खपत क्या होगी, खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर होता है, अब मैंने आपको बताया था खपत बराबर होता है खर्च बटे मूल्य। ठीक है, खर्च बटे मूल्य, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। अगर खपत यहाँ पे छोड़ दिया तो मूल्य इधर आ जाएगा। तो खपत कितनी हो गई, खपत हो जाएगी, खर्च कितना है हमारा 25/5 और ये हो जाएगा 27/6। ठीक है, 5 पंजे 25, 3 दूनी 6, 3 नम 27, ये 5/1 अनुपात 9/2 हो जाएगा। इसकी हम तिरछी गुणा कर लेते हैं अनुपात में हमेशा। याद रखिएगा, अगर अंश या हर में आपको अनुपात दिए हुए होते हैं तो तिरछी गुणा करके लिख लेते हैं, यानी कि 10 से 9 हो जाएगी। ठीक है, खपत कितनी हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी। कितनी कम हुई, 1 कम हुई, किस में से, 10 में से, गुणा प्रतिशत हमें निकालना है, तो इंटू 100, ये हो गया 10%। ठीक है, कितना आंसर आया, 10%। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन से, जो इससे पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, उससे आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं क्या क्वेश्चन सही है। वहाँ पे भी हमें ये दिया था और ये निकालना था। ठीक है, हमने 8% निकाला था पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने के कारण 20 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का मूल्य बताना है। ठीक है, अंडे के मूल्य लिख लेते हैं सबसे पहले तो, फिर लिख लेते हैं खपत, फिर लिख लेते हैं खर्च, इंटू बराबर खर्च। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, हमें केवल इसके सामने ही सब कुछ लिखना है। 50% की वृद्धि होती है, 50% यानी कि 1/2, यानी कि मूल्य में 2 से 3 बढ़ जाता है, मूल्य 2 से 3 बढ़ जाता है, तो 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास पॉकेट में केवल 24 रुपये है। ठीक है, मैं दुकान पे गया, मेरे पास 24 रुपये है, दुकानदार ने कहा कि भाई मूल्य बढ़ गया अब तो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे तो मैं ला नहीं सकता अब, तो यानी कि मेरे पास बस 24 रुपये है, तो मैं दुकानदार से कहूँगा कि भाई तू अंडे कम कर ले, लेकिन मेरा खर्च वही रहने दे जो मेरा खर्च था। तो यानी कि वही पहले वाला क्वेश्चन कि खर्च हो गया 24 का 24। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो 1 या 1 भी लिख सकते हैं, 24 से कट जाएगा 1, यानी कि खर्च मुझे वही रखना है जो पहले खर्च था। ठीक है, चाहे तो दुकानदार अंडे कम कर दे उन 24 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ से खपत क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी खर्च बटे मूल्य, यानी कि 1/2 और 1/3, अनुपात है तो तिरछी गुना हो जाएगी, यानी कि 3
से 2, यानी कि पहले थी खपत 3 की, अब हो गई 2 की, खपत कम हो गई। तो यानी कि अंडे पहले थे 3, अब हो गए 2 हमारे अकॉर्डिंग। तो कितने कम हुए? 1 कम हुआ, अंडा हुआ 1 कम। किस में से हुआ? 3 में से। 3 में से 2 हो गए, यानी कि 1 अंडा कम हो गया हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है 4 अंडे कम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 अंडे कम हुए हैं। तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे जी 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कि जी 8 हो जाएगा। यानी कि पहले उसको मिलते थे 12 अंडे 24 रुपये में, अब उसको मिल रहे हैं 4 अंडे, सॉरी 8 अंडे, यानी कि 4 अंडे उसको कम मिल रहे हैं। यही क्वेश्चन में आपको बताया गया है, ठीक है। तो उसने कहा प्रति दर्जन का मूल्य बताना है कि 1 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे, ठीक है। उसने कहा है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य बताना है, ठीक है। पहले कितना मूल्य था? पहले कितना मूल्य था? आप कहेंगे कि जी पहले उसको 12 अंडे मिलते थे 24 रुपये में, 24 रुपये में 12 अंडे मिलते थे, तो उसका मूल्य था 2 रुपये प्रति अंडा, ठीक है, 2 रुपये प्रति अंडा। अब कितना हो गया? अब हो गया 24 रुपये में उसको कितने मिल रहे हैं? 8 अंडे मिल रहे हैं केवल। अब यानी कि अंडा हो गया 3 रुपये का। अब अंडा कितने का हो गया? 3 रुपये का। तो वो कह रहा है वर्तमान में, यानी कि ये बढ़ने के बाद अब हो गया वर्तमान में। तो वर्तमान में 1 दर्जन का मूल्य पूछ रहा है। तो 1 अंडा हो गया प्रति अंडा हो गया, 1 अंडा हो गया 3 रुपये का। तो 12 अंडे कितने के बराबर हो जाएंगे? आप बोलेंगे 36 रुपये के, ठीक है। आई बात समझ में? इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। आपको मैंने बताया कि खर्च को समान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो बोलेगा कि चीनी 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, 80 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, या फिर कम खरीद सकता है, ठीक है। तो ये आपको खर्चा, यानी कि मेरे पास तो उतने ही पैसे हैं, मुझे क्या करना है? मुझे केवल चीनी कम या ज़्यादा करनी है, पैसे तो मेरे पास उतने ही रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आगे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, चीनी का मूल्य अगर 20% घट गया तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का वर्तमान तथा आरंभिक दोनों मूल्य बताना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा और मेरे एक एक स्टेप को देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। उसने कहा है कि मूल्य 20% कम हो जाता है, मूल्य जो है 20% कम हो गया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? मूल्य गुना खपत बराबर खर्च लिख लेना है। ये आपको केवल प्रैक्टिस के तौर पे लिखना है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको केवल ये एज्यूम कर लेना है कि हाँ यहाँ पे मूल्य था, यहाँ पे खपत थी, यहाँ पे खर्च था, ठीक है। अभी केवल आपको जैसे नोट्स आप बना रहे हो तो नोट्स में आपको लिख लेना है ताकि आपके प्रैक्टिस करते टाइम आपके सब कुछ याद रहे। तो मूल्य क्या है? मूल्य 20% घट जाता है। 20% का मतलब है 5 से क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। तो व्यक्ति 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। मैंने कहा उसके पास केवल 100 ही रुपये है, ठीक है। मूल्य बढ़ गया तो मूल्य घट गया तो इसलिए 5 किलो चीनी उसको अधिक मिल गई, लेकिन उसके पास केवल 100 ही रुपये है, ठीक है। उन्हीं की बात वो कर रहा है। उसके पास केवल 100 रुपये है, यानी कि 1:1, यानी कि खर्चा उसका अभी भी ये है, फिर बाद में भी यही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से खपत क्या हो जाएगी? एक चीज़ अभी आप याद रखिएगा, एक चीज़, जैसे ही यहाँ पे खर्च बराबर आ जाए तो यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे डायरेक्ट उल्टा लिख लेना होता है, ठीक है। अगर वो खर्च को समान रखे, अगर वो खर्च ना बदले तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि आपकी एक ये स्टेप 1/4 ये वाली स्टेप आपकी मैंने हटा दी, ये वाली स्टेप मैंने आपकी हटा दी, क्योंकि आपको पता है जब खर्च समान रहता है तो ये इसका उल्टा हो जाता है, मूल्य का उल्टा खपत हो जाता है। ऐसे ही मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे खर्च समान था, अपरिवर्तित था, ठीक है। तो उसने कहा है कि खपत कितनी हो जाती है?
खपत 4 से 5 हो जाती है, यानी कि पहले 4 मिलती थी, अब 5 मिलने लगी। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग एक बढ़ी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 किलो चीनी बढ़ गई। तो यानी कि एक का मान है 5 और जी 4 का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि जी 20। और ये क्या आएगा, ये खपत है यानी कि केजी में है, और ये गुणा 5 यानी कि 25, ये भी केजी में है। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने खपत नहीं पूछी है, उसने पूछा है आरंभिक मूल्य और बाद का मूल्य बताना है। तो मूल्य बताने के लिए आपको क्या, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मूल्य बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, खपत होना चाहिए और खर्च होना चाहिए। ठीक है, मूल्य बराबर मैंने आपको बताया था, मूल्य बराबर खर्च अपूर्ण खपत होता है। ठीक है, तो मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना, खर्च कितना था हमारे पास, 100 रुपये ही था। ठीक है, अब हमें ये एक नहीं मानना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी रियल वैल्यू निकाल ली है। देखो 5 किलो बढ़ रही है ना, तो रियल वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ भी आपको रियल वैल्यू ही यूज़ करनी है। यानी कि पहले क्या था, पहले था उसका मूल्य 20 पंजे 100, 5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब कितना हो गया, अब हो गया उसका 100 में से 25 रुपये पर 25 केजी ली उसने 100 रुपये की, तो अब मूल्य कितना हो गया, 4 रुपये प्रति केजी। ठीक है, मूल्य कम हो रहा है। ठीक है, कितना मूल्य कम हो रहा है, आपने देखा 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इससे रिलेटेड भी। ठीक है, आगे आएंगे तो आगे भी करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में 6 केजी की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हर एक अलग अलग टाइप का आपको मिलने वाला है। जो क्वेश्चन मैं रिपीट करूँ इसका मतलब मैं आपको उस क्वेश्चन को डीपली समझाने चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको डबल कर देता हूँ। ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में 6 किलो की कमी हो जाती है। ठीक है, जबकि परिवार के खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार की आरंभिक खपत बतानी है। ठीक है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य लिख लो, खपत लिख लो, इंटू कर लो, बराबर खर्च लिख लो। यही आपको करना है और कुछ नहीं करना, चाहे वो क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा दे। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है मूल्य। ठीक है, उसने क्या कहा, खपत में 6 की कमी हो जाती है, जबकि परिवार के खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। 5% का मतलब क्या है, 20, 5%, 5/100 यानी कि 20 पंजे 100, 1/20 यानी कि 20 से 21 हो जाती है। ठीक है, खर्च 20 से 21 हो जाता है, तो खपत कितनी निकलेगी, खपत कितनी निकलेगी, खपत होगी 20/5 और यहाँ पे होगा 21/6, तो यानी कि 5 चौक 20 और ये 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, यानी कि 4 की गुणा 2 की गुणा 4 में करो 8 और यहाँ पे 7 की गुणा 1 में करो 7 एकम 7, यानी कि खपत कितनी हो रही है, खपत हो रही है 7 से 8, लेकिन 8 से 7 ये खपत हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, एक की कमी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में कितनी कमी की है, उसने क्वेश्चन में की है 6 केजी की कमी, तो 1 बराबर 6 हो गया। तो पहले खपत कितनी थी, आप बोलेंगे कि जी 8 छंग 48 केजी, और अब कितनी हो गई, 7 छंग 42 केजी। ठीक है, तो खपत कितनी कम हो रही है, देखो क्वेश्चन में देखा आपने 6 केजी की कम कर दी खपत। ठीक है, तो आरंभिक खपत कितनी थी, 48। ठीक है, और अब खपत कितनी हो गई, 42। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल अगर आपने ये सरणी बनानी सीख ली तो आपको इन क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप प्रैक्टिस करो या ना करो। ठीक है, चलिए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक महिला 200 रुपये में 10 किलो चीनी कम खरीदती है, तो वर्तमान चीनी का मूल्य बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन
तीसरी बार रिपीट हो चुका है। ये मैं इसलिए तीसरी बार लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊँगा, मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन ले लेता हूँ, 7वां आपको खुद करना है। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्या कहता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने पर, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि खर्च 5% बढ़े। यदि वर्तमान में चीनी की खपत 280 किलो है तो मूल्य वृद्धि के बाद खपत कितनी होगी। क्वेश्चन तो करवाने के लिए ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको करवाता हूँ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वही काम, मूल्य लिखना है, खपत लिखनी है और जी बराबर खर्च लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन सारे इसी से हो जाएंगे। उसने कहा चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने से, 20% यानी कि 5 से 6, 20% होता है 1/5, 5 से 6 बढ़ जाने पर कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में जिससे कि खर्च 5% बढ़े। खर्च को बढ़ा दिया 5% यानी कि 20 से 21 कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये पोर्शन खाली रह गया, इसको हमें भरना है। कैसे भरेंगे हम, 20/5 करेंगे, यहाँ पे 21/6 करेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं बता चुका कई बार। ठीक है, ये हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, ये 7 एकम 7 यानी कि खर्च कितना हो, खपत कितनी हो गई, 8 से 7 हो गई। उसने कहा है वर्तमान में चीनी की खपत, वर्तमान में चीनी की खपत, भाई वर्तमान में ये है, बाद में हो गई ये। वर्तमान में चीनी की खपत मेरे अकॉर्डिंग है 8, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 280। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 280, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अब खपत कितनी हो गई, अब हो जाएगी 280/8 गुणा 7। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से ये 35 बार कट गया और 35 सत्ते कितना होता है, 35 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 या 21 यानी कि 245 रुपया। ठीक है, सॉरी रुपया नहीं, 245 kg। खपत हमेशा किलो में होती है। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन में इसमें भी कुछ नहीं है, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। अगर आपको पता है कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, अपडेटेड क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, सिनेमा हॉल के टिकट में अगर 10% की कमी कर दी जाए तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 20% की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, 20% की बढ़ोतरी होती है। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 300 है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैंने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूल्य है, मूल्य है एक सीट का, मूल्य प्रति सीट कितना है, मैंने मान लिया यहाँ पे 20 रुपये की सिनेमा हॉल की एक टिकट है, 20 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे सीट है, प्रति सीट जितना होगा इंटू सीट, अगर सीट उसके पास 100 है, अगर सीट उसके पास 100 है और एक सीट का मूल्य 20 रुपये है, 100 सीट है, तो कुल कितना राजस्व हो जाएगा, यानी कि उसका रेवेन्यू कुल कितना होगा, आप बोलेंगे कि जी 2000 हो जाएगा, यानी कि राजस्व कितना हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा उसका 2000 रुपया। ठीक है, जैसे मूल्य गुणा खपत थी बराबर खर्च था। ठीक है, वो तो खर्च हो रहा था, लेकिन यहाँ कमाने की बात कर रहा है वो। ठीक है, बिजनेस की बात कर रहा है, तो यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मूल्य क्या कह रहा है, कह रहा है सिनेमा हॉल के टिकट में 10% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे मूल्य गुणा सीट और बटे बराबर राजस्व हो जाएगा अब। ठीक है, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% की कमी हुई, यानी कि 5 से 4 हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि 20 उसके राजस्व में 20% की बढ़ोतरी हो गई। 20% यानी कि 5 से
6 की बढ़ोतरी राजस्व में हो गई। ठीक है, तो यानी कि उसकी सीट कितनी थी, मैं कहूँगा 5/5, 5/5, 6/4। तो यानी कि ये 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 से 3 हो जाएगी। सीट कितनी होगी, 2 से 3। उसने क्या कहा है, उसने कहा है यदि वर्तमान में सीट की संख्या 300 है, वर्तमान में सीट की संख्या 300 है, मेरे अकॉर्डिंग 2 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 है, तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है, तो उसने कहा कि कितनी सीट बढ़ाई, यहाँ पे बढ़ी कितनी, 1 सीट बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे कितने का मान आया, 1 का मान आया, तो बढ़ी कितनी सीट, आंसर क्या आ जाएगा कि आप क्या कहेंगे कि जी 150 हो गई। नहीं तो ऐसे कर लो, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 बराबर हो जाएगा 450, 15 तिया 45, 450। पहले थी कितनी, 300, अब हो गई 450, यानी कि कितने बढ़ी, 150 बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको मूल्य, खपत वगैरह ये सब कुछ पता करनी थी। ठीक है, इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता, मैंने हर जगह से रिसर्च करके देख लिया, कहीं भी कोई क्वेश्चन इनसे अलग बनने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जितने भी टाइप मैंने पढ़ाए बस यही टाइप इनमें होते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको मिलने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट 7वां टाइप। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।